हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय निशा में। हमारा टॉपिक चल रहा था जो कि वर्ण था। ठीक है, तो इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको वर्ण के बारे में बताया कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण की उससे कहते हैं कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे 5 थे अक्षर जो कि ए, क, ख, ग, आ आदि। ठीक है, ये हमारे शब्द थे वर्ण में। अब फिर हमने पढ़ा कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो उसके 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि स्वर किसे कहते हैं, जो कि मैंने आपको बता भी दिया, और लेकिन अब इसमें मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। ठीक है, स्वर मैंने आपको बताया था कि स्वर किसे कहते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो स्वर देखो, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी विघ्न और बाधा के होता है उसे ही हम स्वर कहते हैं। यानी कि वो आराम से हमारे मुख से मतलब अंदर से जो हवा निकलती है वो आराम से निकल जाए। ठीक है, उनमें कोई दिक्कत नहीं आए और ना ही इतने कोई कठिन उसमें कोई अक्षर आए, हमारे एकदम सरलता से सीधे सीधे ठीक है, उस तरीके से हमारे ये स्वर होते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख दे, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या विघ्न बाधा के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के या बिना किसी विघ्न बाधा के होता है उन्हें ही हम स्वर कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी समझाया था। ठीक है, फिर भी एक बार और बता देती हूँ कि स्वर वे होते हैं जो कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो जो हमारे मुख से आवाज़ मतलब फेफड़ों से जो हमारे वायु निकलती है, जो हवा निकलती है, तो उसमें बिना किसी अवयव से टकराए, यानी कि बिना कहीं भी वो मतलब छूते हैं, हमारे जो शरीर के वो गले के जो अंग होते हैं उनमें किसी में नहीं छूते, वो केवल सीधे मुंह है या नाक से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि बोलने में इतने आसानी से होते हैं। ठीक है, जैसे आ, ई, आप इन स्वरों को बोल के देखना तो आपको आसानी से इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, कि ये कितने आसानी से आराम से बोले जा सकते हैं बिना किसी रुकावट के। ठीक है, अब ये बात आती है कि हमारे स्वर कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं हमारे 11। ठीक है, वैसे तो होते हैं 13, लेकिन उनमें जो पीछे वाले हैं अंग और अ है उनको अलग रखा गया है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे स्वर होते हैं वो होते हैं मुख्य रूप से 11। तो कहीं भी ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए तो उसमें आपको स्वर की जो संख्या है वो आपको 11 ही बतानी है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ लिख दूँ, जैसे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, आदि ये हमारे 11 स्वर होते हैं। ठीक है, अब इनकी मात्राएं जैसे होती है हमारी अलग अलग, अब इनकी मात्राएं क्या होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अंग ए जो हमारा है इसकी मात्रा नहीं होती, क्योंकि ये व्यंजन में ही मिलती रहती है। ठीक है,
तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अब इनके अलावा हमारे क्या होती है कि यहाँ पे इनकी मात्राएं होती है, जो कि आपको मुख्य रूप से व्याकरण में बताते हैं, शुद्ध और अशुद्ध के रूप में बताते हैं हमें, ठीक है। तो इनकी मात्राएं देख लेते हैं हम यहाँ पे। मात्राएं, तो इनकी मात्राएं होती है, जैसे ए की तो कुछ होती नहीं है, फिर भी लिख देती हूँ, फिर मेरे ए, इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। आ की होती है मात्रा ये, ठीक है। ई की होती है हमारे ये छोटी ई है, तो इसकी मात्रा हो जाएगी ये हमारी बड़ी ई है, तो इसकी मात्रा हो जाएगी ये, ठीक है। ऊ हमारा ये छोटा है, तो इसकी मात्रा हो जाएगी ये, ठीक है। फिर ऊ हमारा बड़ा आएगा, तो उसमें हमारी बड़ी मात्रा आ जाएगी। री जो है उसकी मात्रा हमारी आती है ये, ठीक। ए है हमारा जो है जो छोटा है, तो इसमें हमारे एक मात्रा ये आएगी। ए जो हमारा ये बड़ा आता है, इसमें हमारे दो मात्राएं आती है एक साथ, ठीक है। ओ जो है उसमें हमारे क्या आता है, एक ये और एक ये हमारा आ गया ओ। औ की देखो, तो औ में हमारे आ जाते हैं दो मात्राएं और एक ये, ठीक है। ये हमारे होती है मात्राएं स्वर में, जो कि हम आसानी से इससे और आगे की अब जो शब्द वगैरह है, मतलब पूरी जो हिंदी की वो हिंदी लिखते हैं कैसे नहीं लिखते, वो सभी हमें इनसे पता चल जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मतलब कि स्वर जो है, तो स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उच्चारण के अनुसार स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूँ, उच्चारण के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पहला जो है वो होता है हमारा ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है हमारा प्लुत स्वर, ठीक है, जो कि मैं यहाँ लिख रही हूँ। पहला होता है हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर और तीसरा हमारा आता है प्लुत स्वर, ठीक है। उच्चारण के अनुसार हमारे स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। अब बात करें हम ह्रस्व स्वर की, तो ह्रस्व स्वर में हमारे क्या होता है, जैसे यहाँ लिख दूं, इसमें देखो हमारे क्या होता है कि इसमें ऐसे स्वर आते हैं जो कि जिसको बोलने में हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता हो, ठीक है। सीधी भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब यही होता है कि जिनका उच्चारण करने में हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता, यानी कि कम समय लगता है, ठीक है, उससे ही हम इसमें ह्रस्व स्वर में मानते हैं, जो कि मैं बताऊंगी आपको कि किनको कहते हैं, ठीक है। इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल का मतलब कि थोड़ा ही समय लगता हो, ठीक है। एक मात्रा काल अर्थात कम समय लगता है, उन स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। अब इनमें जो हमारे स्वर होंगे
उनको हम मूल स्वर या फिर एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ए, ई, उ, री। ठीक है, ये ऐसे हमारे स्वर है जिनको बोलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं कि इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है हमें। ठीक है, उन्हीं को हम हर्ष स्वर कहते हैं। या फिर इसमें देख लो कि जो बिना मात्रा के शब्द है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, अगर मान लो कभी आपको याद करने जो आपको देखना पड़े तो उसमें क्या है कि जो मात्रा वाले शब्द है वो इसमें नहीं आ रहे हैं और एक ए नहीं आ रहा है। ठीक है, और आपके जो बिना मात्रा का ए है, छोटा ई है, छोटा ऊ है और एक री है। ठीक है, ये आपके 4 स्वर होते हैं जो कि हर्ष स्वर में आते हैं। इनको बोलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है उच्चारण करने में। ठीक है, तो इनको आप लोग ऐसे याद कर सकते हो और इनको हम मूल स्वर या एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि स्वर किसे कहते हैं, कि स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में बिल्कुल भी विघ्न बाधा के नहीं हम बोल सकते हैं, मतलब कि एकदम आसानी से हम बोल सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो स्वर 11 होते हैं, वो मैंने आपको बताया। मात्राएं उनकी कैसी होती है वो भी मैंने आपको बताया। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं उच्चारण के अनुसार, तो वो हमारे 3 प्रकार की होती है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसमें हमने हर्ष स्वर के बारे में पढ़ा, जो कि है कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल या फिर बहुत कम समय लगता हो, उन स्वरों को हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये कितनी जल्दी बोला जा रहा है। ठीक है, इसी भांति हम इसको याद कर सकते हैं। और आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि इनमें मात्राएं नहीं आ रही है, छोटे हैं ये, तो ये जल्दी मतलब इनको पहले ला दिया है लाइन में। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।